तो आज हम बताएंगे कि ऐसा वेडिंग एल्बम डिजाइन आप कैसे बना सकते हो फोटोशॉप में। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप के ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फोटोशॉप के ओपन कर लिया। फोटोशॉप के ओपन करने के बाद आपको सिंपल से क्रिएट न्यू पे चले जाना। तो यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू पे गए और क्रिएट न्यू पे गए तो यहाँ पे ये पॉपअप ओपन हो गया। तो सिंपल से सबसे पहले इंचेस में इसको कर लेना है। पिक्सल में आपका सिलेक्ट होगा तो सिंपल से इंचेस में कर लेना। और यहाँ पे विड्थ दिखाई दे होगा तो यहाँ पे 30 में इंच का विड्थ ले रहा हूँ और 12 इंच का मैं हाइट ले रहा हूँ। और यहाँ पे रेजुलेशन में 300 का रख ले रहा हूँ। आरजीबी कलर रख रहा हूँ और सिंपल से 8 बिट का। यहाँ पे व्हाइट पेज है अभी और सिंपल से क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पेज क्रिएट होकर के आ गया है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है यहाँ पे फाइल में। तो यहाँ पे हम फाइल में जा रहा हूँ और फाइल में जाने के बाद आपको फोटो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये फोटो है तो सिंपल से लेफ्ट क्लिक करके रखना है और सिंपल से फोटोशॉप में ड्रैग करके और ऐसे छोड़ देना। तो यहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ पे आपका फोटो ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे स्केलिंग आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो सिंपल से कंट्रोल टी कर लेना। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल से इसको छोटा कर लेना है कॉर्नर से पकड़ करके और सिंपल से इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे ला करके यहाँ पे सेंटर में कर देना है। ऊपर से गैप और नीचे से गैप कर लेना। और इतना करने के बाद आपको सिंपल से चले जाना है यहाँ पे बैकग्राउंड वाला लेयर पे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाले लेयर पर मैं चल गया और सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे शेप टूल में चले जाना। तो यहाँ पे मैंने शेप टूल में गए, यहाँ पे क्लिक करके रखना है। तो सिंपल से आपका बहुत सारा शेप आ जाएगा। तो मैं रेक्टेंगल टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे करने के बाद आपको फिल पे यहाँ पे आना है ऊपर में और सिंपल से फिल को यहाँ पे कर लेना है कलर वाले पर। और सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक कलर पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लाओगे तो कर्सर तो यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल से पिक कर लेना और पिक करके आपको सिंपल से अपने हिसाब से इसको कलर ले लेना है। तो यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करके ओके कर दिया। और ओके करने के बाद आपको करना क्या है कि सिंपल से ऐसे ड्रैग करके और यहाँ पे ड्रॉप कर देना, ठीक ना। ड्रैग ड्रॉप करोगे तो शेप ड्रॉ हो जाएगा। तो सिंपल से मैंने इतना बड़ा शेप ड्रॉ किया और शेप ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपल से करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे ओके कर देना। तो ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक डिजाइन बन गया। और सिंपल से इमेज वाला लेयर को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे इमेज पर क्लिक किए तो यहाँ पे इमेज वाला लेयर सिलेक्ट हो गया। और सिंपल से ये करने के बाद आपको सिंपल से एफेक्ट्स पे चले जाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफेक्ट्स में गए और एफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक पर चले जाना। स्टॉक पे मैं जा रहा हूँ और स्टॉक पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, क्या स्टॉक यहाँ पे दे देना। तो यहाँ पे स्टॉक दे देना और यहाँ इनसाइड कर देना यहाँ पे। और इनसाइड करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल कर देना है और सिंपल से इसको ओके कर देना। इतना करने के बाद ये दोनों लेयर का हमको ग्रुप करना है। तो सिंपल से कंट्रोल प्रेस करके रखें और सिंपल से इस लेयर पे क्लिक कर रहे हैं। तो दोनों लेयर सेलेक्ट हो गया और सिंपल से कंट्रोल जी करते हैं तो ये दोनों ग्रुप में हो गया। और सिंपल से इधर डिजाइन बनाना। तो सिंपल से सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे फाइल में जा करके और फोटो लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल में गए और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ये मेरा फोटो है, लेफ्ट क्लिक करके रखे हैं और सिंपल से फोटोशॉप में ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए फोटो ओपन होकर के आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको सिंपल से हमको यहाँ पे सेंटर में कर लेना है यहाँ पे। और सेंटर में करने के बाद इसको और छोटा कर लेना है कि इसको यहाँ पे क्लिक करके रिसाइजिंग वाला हटा देना है। यहाँ पे मूव टूल पर क्लिक करोगे तो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन आता है, रिसाइज वाला स्केलिंग, वो हट जाएगा। और सिंपल से इसको क्या करना है कि यहाँ पे इमेज में चले जाना है। ये लेयर पर रहते हुए इमेज में चले जाना। इमेज में जाने के बाद आपको एडजस्टमेंट में चले जाना और एडजस्टमेंट में जाने के बाद है ये सैचुरेशन दिखाई देगा तो इसमें चले जाना और सैचुरेशन के -100 कर देना है और सिंपल से लाइटनेस हल्का कम कर देना। और इतना करने के बाद यहाँ पे ब्लैक इन वाइट करना था तो इसको कर लिया। और सिंपल से क्या करना है कि इसको ऑपोसिटी को हल्का कम कर देना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसको ऑपोसिटी को हम सिंपल से 50 कर ले रहे हैं, 54 कर लिया। तो 54 कर लिए तो यहाँ पे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसको सिंपल से क्या करना है कि इसको मास्क लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मास्क लगाना है। मास्क लगाने के बाद आपको ब्रश यहाँ पे चले जाना है, ब्रश टूल में। यहाँ पे ब्रश टूल में गए हैं और ब्रश टूल में जाने के बाद यहाँ पे ब्रश को प्रीसेट आपको ड्राई ब्रश लेना, ठीक ना। यहाँ पे बहुत सारा ब्रश का प्रीसेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए ब्रश के प्रीसेट ले रहे हैं और सिंपल से ब्रश को साइज को हम बड़ा कर ले रहे हैं। पी के बगल में एक इन्वर्टेड कोमा वाला होगा तो उसको हम बड़ा कर ले रहे हैं। और यहाँ से फ्लो को बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हम फ्लो 100% कर ले रहे हैं। और यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे होगा, देखिए यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे होगा मास्किंग करने के बाद। तो यहाँ पे ब्लैक रहना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे स्विच करना है और सिंपल से इस पर क्लिक करोगे तो स्विच हो जाएगा। और ब्लैक इन व्हाइट यहाँ पे नहीं है तो सिंपल से इस पर क्लिक, छोटा एक दिखाई दे होगा उस पर क्लिक करोगे तो ब्लैक इन व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा। और सिंपल से स्विच करके ब्लैक ऊपर कर लेना। और इतना करने के बाद आपको सिंपल से इसको स्केच करना है। तो यहाँ पे स्केच हम कर ले रहे हैं अच्छा से।
तो यहाँ पे हमने स्क्रैच कर लिया पूरी तरह से, और यहाँ पे स्क्रैच करने के बाद क्या कर रहा हूँ कि इस फोटो को हम थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं नीचे, और नीचे करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा शेप लेना। तो यहाँ पे हम शेप टूल में जाते हैं, और शेप टूल में जाने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लेते हैं, और यहाँ पे फिल के मैं यही कलर ले रहा हूँ जो यहाँ पे लिए थे। तो सिंपल से ये कलर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेप ड्रॉ कर ले रहा हूँ लंबा एक। तो यहाँ पे हमने शेप ड्रॉ कर लिया, और शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको फिट कर लेना, और फिट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको फाइल में चले जाना। हाँ, और फाइल में जाने के बाद यहाँ से आपको फोटो सिलेक्ट करना है। तो सिंपल से ये फोटो लिए और ड्रैग करके सिंपल से फोटोशॉप में ऐसे करके और यहाँ पे छोड़ देना। तो यहाँ पे फोटो आपका ओपन हो जाएगा। तो सिंपल से इसको छोटा कर लेना है अपने हिसाब से, और छोटा करने के बाद यहाँ पे ऐसे कर लेना है छोटा, और छोटा करने के बाद यहाँ से आपको ला लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे लाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एफएक्स में चले जाना है। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एफएक्स में जाना है, और एफएक्स में जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक में चले जाना, और स्टॉक में जाने के बाद यहाँ पे आपका एक अथी आएगा और पॉपअप ओपन होगा, और स्टॉक में आपका इसका कलर वाइट कर लेना सिंपल से, और वाइट करने के बाद इसको ओके करना और इसको इनसाइड कर लेना, ठीक ना। और अपने हिसाब से आपको साइज देख लेना, और सिंपल से आपको ऑपेसिटी 100 कर लेना, और नॉर्मल में रख लेना है, और सिंपल से इसको ओके कर देना। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे वाइट एक बन गया, और सिंपल से इसी तरह एक और फोटो लेना है। तो सिंपल से एक और फोटो ले रहे हैं, फाइल में जा रहे हैं, और फाइल में जाने के बाद यहाँ से फोटो उठा रहे हैं। यहाँ पे ये फोटो लिए, और ये फोटो लेने के बाद यहाँ से फोटोशॉप में ड्रैग करके और यहाँ पे छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद यहाँ से इसको रिसाइज करके और इसको छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद यहाँ पे वही काम करना है जो किए। तो इसी तरह हम कर ले रहे हैं सबको। इसको मैं चल जा रहा हूँ स्टॉक में, और स्टॉक में जाने के बाद यहाँ से स्टॉक दे करके और सिंपल से ओके कर देना है, और फिर से जा रहा हूँ फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आपको फिर से फोटो लेना है यहाँ से, और सिंपल से ड्रैग करके और यहाँ पे छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद इसको स्केलिंग कर लेना अपने हिसाब से, और इसको चले जाना फिर से एफएक्स में और स्टॉक दे देना है। तो स्टॉक यहाँ से स्टॉक गया, और ये ऑटोमेटिक स्टॉक ले लेगा, यहाँ पे ओपन होगा। तो आपको साइज देख लेना और सिंपल से इसको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल से चले जाना है यहाँ पे टेक्स्ट टूल में। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल में जाते हैं, और टेक्स्ट टूल में जाने के बाद यहाँ पे हॉरिजेंटल वाला टेक्स्ट टूल ले लेना, और सिंपल से यहाँ पे आपको साइज देख लेना, आपने बढ़ा लेना अपने हिसाब से। तो मैं 24 यहाँ पे कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे व्हाइट रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने व्हाइट कलर रख लिया टेक्स्ट का, और सिंपल से क्या करो कि यहाँ पे टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने व्हाइट रखा है। तो सिंपल से यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर ले रहा है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया, और सिंपल से एक बार मूव टूल पर क्लिक कर देना है, और मूव टूल पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल टी कर देना है, कंट्रोल टी करना है। तो कंट्रोल टी किए तो यहाँ पे स्केलिंग वाला आ गया, और सिंपल से इसको बड़ा कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमने बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ से अपने हिसाब से, और इसको भी इधर से बड़ा कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे बड़ा करने के बाद आपको सिंपल से एक बार मूव टूल पर क्लिक कर देना, स्केलिंग वाला ऑप्शन हट जाएगा। और इतना करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे एफएक्स में आ जाना है, लेयर के नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिए एफएक्स में आ जाना, और एफएक्स में आने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग में चले जाना, और ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ से आपको ड्रॉप साइडों को ऑन कर देना है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप साइडों को ऑन कर दिया, और यहाँ पे ऑपेसिटी 100 कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे डिस्टेंस में 21 पिक्सल का कर दिया है, और शार्पनेस आपको बढ़ा लेना है, और साइज में 18 यहाँ पे पिक्सल कर लिया हूँ, और सिंपल से नॉइज नहीं दिया हूँ। और सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे आउटर ग्लो को भी ऑन कर देना है। एक ऊपर आउटर ग्लो है, तो आउटर ग्लो को ऑन करने के बाद यहाँ से ऑपेसिटी आपको अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। सिंपल से आपको नॉइज को 34% कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पे कलर दिखाई देगा, तो यहाँ पे कलर वाले पर सिंपल से क्लिक करना, और सिंपल से यहाँ से ये कलर पिक कर लेना, तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल से इसको ऑन करके और सिंपल से इसको ओके कर देना, और ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ऐसा बन गया। और सिंपल से इतना करने के बाद यहाँ पे पूरा डिजाइन मेरा बन करके कंप्लीट हो गया। तो ये डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया। ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और आज के वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।